नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे एक बेहतरीन पजल और किस तरीके से उस पजल को सॉल्व करेंगे, कौन सी अप्रोच अपनाएंगे। आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए, जो क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, और उसके बाद फिर आप देखिए कि कौन सी अप्रोच हमने अपनाई है या आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, उसको चेक करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, शुरू करते हैं। अंशिका, बबली, चीना, दानू, एकीशा, Farheen, Gaurav and Sheena are 8 employees of an organization working in 3 departments: human resource, IT and sales, with not more than 3 of them in any department. 8 लोग दिए गए हैं और ध्यान से देखो, ये सिर्फ आपका टाइम वेस्टिंग का पजल होता है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से अंशिका, ठीक है, फिर बबली, इस तरीके के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ABCDEF G और S इस तरीके से अलग अलग नाम मिल जाएंगे, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है बस, बाकी पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, और 3 डिपार्टमेंट दिए गए, एक ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा IT और तीसरा सेल्स। और उसके बाद बोला है विथ नॉट मोर देन 3 ऑफ देम इन एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब 3 से ज्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब मैक्सिमम किसी भी डिपार्टमेंट में 3 हो सकते हैं। किसी डिपार्टमेंट में 1 भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट में 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा कोई नहीं होगा। क्या किसी डिपार्टमेंट में 1 हो सकता है? तो उसका आंसर होगा नो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर सपोज करो कि यहां पर 1 हो गया, तो अब टोटल बचे हमारे पास 7, टोटल 7 बचे और 2 डिपार्टमेंट बचे। तो इसमें 3 अगर आप रखते हो मैक्सिमम और इसमें 3 रखते हो, तब भी तो आपके पास 1 रिमेनिंग बच गया ना। इसका मीनिंग आपकी जो पजल बनेगी उसमें किसी 2 में 3 लोग होंगे और किसी 1 में 2 जन होंगे। क्लियर है? तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितने लोग बैठेंगे। अब कौन से में 2 लोग आएंगे, कौन से में 3 लोग आएंगे, वो आप जैसे जैसे कंडीशन देखोगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। They used to play different sports as their hobby: carom, shooting, chess, badminton, lawn tennis, basketball, hockey and table tennis, not necessarily in the same order. दानू वर्क्स इन IT। ठीक है, दानू कहां वर्क करता है? IT में वर्क करता है। एंड डज नॉट लाइक ईदर कैरम और शूटिंग। लेकिन दानू को ना तो कैरम पसंद है और ना ही उसे शूटिंग पसंद है, मतलब दोनों में से कोई भी स्पोर्ट पसंद नहीं है। फरहीन वर्क्स इन HR रिसोर्स विद ओनली अंशिका। फरहीन जो है HR में काम कर रहा है और ओनली अंशिका। ओनली अंशिका का मतलब हो गया कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ अंशिका ही काम कर रही है, अंशिका के अलावा कोई और काम नहीं कर रहा है। मतलब यहां पर अब 2 लोग ही आएंगे, तीसरा कोई नहीं आएगा। अब 2 यहां आ गए तो कंफर्म है यहां 3 होंगे और यहां 3 होंगे, ये यहां से कंफर्म हो जाता है। अंशिका वो लाइक्स टेबल टेनिस। ठीक है, अंशिका कौन सा स्पोर्ट्स पसंद करती है? टेबल टेनिस। एकीशा एंड शीना डू नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट एज दानू। अब क्या बोला है? एकीशा और सीना। एकीशा और सीना जो आपकी किसके साथ काम नहीं कर रही? दानू के साथ काम नहीं कर रही। यहां तो आ नहीं सकती क्योंकि यहां ऑलरेडी 2 ही लोग आएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? एकीशा और सीना यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहां पर आपको आपके रेफरेंस के लिए पूरा लिख रहा हूं, अदरवाइज आप ई और एस लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, वापिस समझा रहा हूं। देखो, एकीशा और सीना जो थी वो दानू के साथ नहीं आएगी, तो HR डिपार्टमेंट में तो आ ही नहीं सकती क्योंकि उसमें ऑलरेडी यही बोला था कि 2 ही लोग आ सकते हैं। तो यहां नहीं आ सकती, यहां नहीं आ सकती, तो एक ही जगह बची कि आपके सेल्स डिपार्टमेंट में ही आएगी। ठीक है, चीना लाइक्स हॉकी एंड डज नॉट वर्क इन सेल्स। चीना जो है हॉकी पसंद करती है और सेल्स में वो काम नहीं कर रही। अब सेल्स में काम नहीं कर रही तो HR में आ नहीं सकती, तो चीना जो है सीधा सीधा इसका मीनिंग ये हो गया, चीना यहां पर IT डिपार्टमेंट में आ जाएगी। ठीक है, गौरव डज नॉट वर्क इन IT एंड डज नॉट लाइक ईदर शूटिंग और बैडमिंटन। गौरव IT में काम नहीं कर रहा। अब IT में काम नहीं कर रहा मतलब HR में तो करेगा ही नहीं, तो IT और HR दोनों में नहीं कर रहा, मतलब सेल्स में ही कर रहा है, मतलब ये गौरव सेल्स में ही आएगा। अब इसके बाद जो भी 1% बचा है वो यहां आ जाएगा। देखो, A हो गया, फिर B नहीं हुआ तो B यहां पर आ जाएगी, जो बबली थी वो यहां पर आ जाएगी। B C, फिर आपका C हो गया, C कहां है? ये रहा C, D E, फिर F और S। ठीक है, सारे आ गए। तो ये 3 हो गए। अब ये 3 हो गए तो जो बचा वो यहीं आ जाएगा। गौरव का बोला था कि IT में काम नहीं कर रहा, HR में आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग आ चुके हैं, तो सेल्स में ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? गौरव डज नॉट वर्क इन IT एंड डज नॉट लाइक ईदर शूटिंग और बैडमिंटन। और गौरव को ना तो शूटिंग पसंद है
ना ही बैडमिंटन पसंद है, दोनों में से कोई स्पोर्ट पसंद नहीं है। वन ऑफ दोज हु वर्क इन आईटी लाइक्स कैरम। अब आईटी में जो भी बंदा यहां पर है वो कैरम पसंद करता है। अब आईटी में 3 लोग हैं, चीना है, उसको हॉकी ऑलरेडी पसंद है, वो पहले से ही आ चुका हमारा। अब दानों के पास कैरम आ नहीं सकता, तो एक बबली बची जिसके पास कैरम आ सकता है, तो यहां आ जाएगा कैरम। ठीक है। द वन हु लाइक्स चेस वर्क्स इन ह्यूमन रिसोर्स। अब चेस जो है ह्यूमन रिसोर्स में आ जाएगा। अंशिका के पास टेबल टेनिस ऑलरेडी आ चुका है, तो फरहीन के पास क्या आ जाएगा, चेस आ जाएगा। None of those who work in IT likes either बैडमिंटन और लॉन टेनिस। ठीक है, जो यहां पर ना तो बैडमिंटन आएगा ना ही यहां पर लॉन टेनिस आएगा। आईटी में जो भी काम कर रहे हैं वो ना तो बैडमिंटन पसंद करेंगे और ना ही लॉन टेनिस पसंद करेंगे। None of those who work in IT likes either बैडमिंटन और लॉन टेनिस। शीना does not like shooting। शीना को शूटिंग पसंद नहीं है। शीना को क्या पसंद नहीं है, शूटिंग पसंद नहीं है। देखो अब ध्यान से देखो, शीना को शूटिंग पसंद नहीं है, गौरव को शूटिंग पसंद नहीं है और दानू को शूटिंग पसंद नहीं है। तो 4 लोग थे जिसमें से 3 जगह पर शूटिंग नहीं आ सकता, तो एक ही सा बचा, वहां पर आपका क्या आ जाएगा, शूटिंग आ जाएगा। क्लियर है यहां पर। अब इसके बाद आपके पास स्पोर्ट्स में क्या क्या बचा, पहले वो देख लो। देखो स्पोर्ट्स में हमारे पास कैरम आ चुका है, ठीक है, उसके बाद शूटिंग आ चुका है, चेस आ चुका है, बैडमिंटन बाकी है, बैडमिंटन बाकी है, उसको हमने साइड में लिख लिया। लॉन टेनिस बाकी है, लॉन टेनिस भी बाकी है। बास्केटबॉल ये भी बाकी है। हॉकी आ चुका है। देन टेबल टेनिस आ चुका है। अब देखो बैडमिंटन, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल, तो जिसमें से आपको ये बोला था कि बैडमिंटन और लॉन टेनिस तो आईटी में आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या बचा, बास्केटबॉल, तो यहां बास्केटबॉल आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको गौरव में ये बोला था कि गौरव में बैडमिंटन और शूटिंग नहीं आ सकता, तो शूटिंग तो ऑलरेडी आ चुका है, बैडमिंटन नहीं आ सकता, तो बैडमिंटन किसके पास आ जाएगा, शीना के पास आ जाएगा, और लॉन टेनिस जो बचा वो यहां आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें लगभग सारी पॉसिबिलिटीज आपकी बैठ रही थी। किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था वो आपने यहां पर देखा। अगर आपका यही आंसर आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई और आंसर आ रहा है तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और चेक करिए हमने कहां मिस्टेक करी है। ठीक है। और इसके बाद अब आगे की क्लास में हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस करेंगे, और डेटा इंटरप्रिटेशन में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से आप जो क्या नाम है, स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड है, उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हो, किस तरीके से जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो सारी चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।